आपसे एक सवाल है, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको 12% एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे ये बताओ वो अमाउंट को डबल होने में कितने साल का समय लगेगा? वेल, नहीं पता, कोई बात नहीं। 73% इंडियंस ये नहीं जानते। सुनने में हैरानी हो रही है ना, लेकिन एक्चुअल में इतना सिंपल है, आप इसको 10 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, ऐसा सच बताना चाहता हूँ जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। इंडिया में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन हो चुके हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, वाह यार, देश फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, एनसीएफपी के डेटा के अकॉर्डिंग केवल 27%, मार्क माई वर्ड, ओनली 27% इंडियन ही फाइनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मतलब अकाउंट तो है हमारे पास, लेकिन पैसे को समझने की समझ नहीं है। और इसी भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया में हाउस होल्ड का 88% हिस्सा, 77% रियल एस्टेट में लॉक्ड है और 11% गोल्ड में। जबकि म्यूचुअल फंड इक्विटी में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जो एक्चुअल में इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कभी ना कभी तो यूपीआई का यूज किया ही होगा। 82% लोग जो यूपीआई का यूज करते हैं, उनमें से केवल 31% को ही पता है कि इसमें रिस्क कहाँ है। अब पैसे तो फटाफट यहाँ वहाँ ट्रांसफर कर लेते हो सेकेंडों में, बट उसमें भी रिस्क है, और ये केवल 31% जानते हैं 82% में से। हम सबको करना आता है, समझना नहीं। 4 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, जब मैं बाय सेल करना सीख गया था, मुझे थोड़े चार्ट एनालाइज करने आते थे, मुझे लगता था वाह यार, मैं तो पूरा फाइनेंस ही सीख गया। ऐसा मेरा इनर थॉट था कि मुझे आ गया, फाइनेंस यही है, ट्रेडिंग ही फाइनेंस है। मुझे पहले ऐसा लगता था। आपको भी लगता है तो आप अभी गलत फहमी में जी रहे हो। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी थी उस समय की, यानी कि ना तो मुझे इन्फ्लेशन का पता था, ना ही एसेट रीएलोकेशन का पता था, कैसे फाइनेंस मैनेज करते हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मुझे नहीं पता था। ओवरऑल जो मैं पढ़ा था वो बस ट्रेडिंग के पीछे, और वही मेरी पूरी फाइनेंस की जो जर्नी है वहीं तक सिमट के रह गई थी, और इसका लॉस मुझे आगे भरना पड़ा। और ये मेरी अकेले की कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो कमाते हैं, खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन उस पैसे को समझते नहीं है। मैं आज आपको 3 चीजें सिखाऊंगा जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई गई। तो चलो मैं सबसे पहले आपके उस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने ही आपसे किया था स्टार्टिंग में। वो पैसे 10,000 कब डबल होंगे? रूल ऑफ 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि अगर आपके पास 10,000 है और आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, इज इक्वल टू 6। समझा? उस 10,000 को डबल होने में 6 साल का समय लगेगा। अब 6 साल ज्यादा लग रहे होंगे ना, बहुत ज्यादा लग रहे होंगे। 6 साल कौन वेट करेगा? 6 साल पैसा ऐसे ही काम कर। तो चलो अभी कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर यही 10,000 आपके अकाउंट में पड़े हुए होते, तो ये अमाउंट डबल होने में कितने सालों का समय लगता? तो समझो, मैं बैंक से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 4%। ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, फिर भी एज्यूम करके चलो कि 4% का हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 72 डिवाइड बाय 4 करोगे, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। और इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि जो कंपाउंडिंग है ना, इस दुनिया का 8वां अजूबा है। और ये कोई मैजिक नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, एक सिंपल सी मैथ है। मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ मैथ काम करती है वहाँ पे। चलो ये मान लिया कि आपने ये सीख लिया कि इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पैसा लगाए कहाँ? तो यहाँ पे काम आता है रूल ऑफ 100 माइनस योर एज। यानी कि समझ लो आप 25 ईयर्स के हो, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो वो आता है 75। यानी कि आपका जो 75% कैपिटल का हिस्सा है जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो, वो लगेगा इक्विटी में। इक्विटी में क्यों लगेगा? इसके पीछे एक लॉजिक है। और जो 25% जो हिस्सा बच रहा है वो आपका डेप्थ में जाएगा, म्यूचुअल फंड या जो भी आपको ऑप्शन सेफ लगे। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, लॉजिक है, क्योंकि अभी आप 25 ईयर्स के हो, काफ़ी जवान हो, तो आप रिस्क ले सकते हो। बुढ़ापे में तो रिस्क नहीं ले सकते ना। 60 साल के हो गए, अभी पता चला डाल दी इक्विटी में और कुछ में भी हो सकता है। यही रूल है, इस रूल का यही लॉजिक है कि आप अभी यंग हो, आप रिस्क ले सकते हो, तो रिस्क लो। 60 साल की एज में तो नहीं ले सकते ना रिस्क, बस यही बात है। और अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है।
अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं क्यों। बट हाँ, अगर इसको समझोगे तो आप समझ पाओगे कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, एटलीस्ट कितना % रिटर्न मिलना चाहिए आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे। अगर समझ लो फॉर एग्जांपल आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको उस पर 3% रिटर्न मिल रहा है ईयरली, तो क्या आप पैसे कमा रहे हो? नहीं, आप 3% कमा नहीं रहे, आप 3% गवा रहे हो, क्योंकि जो इस देश में इन्फ्लेशन रेट है वो है 6%। इन्फ्लेशन अगर आपको नहीं पता हो तो इन्फ्लेशन में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, हर एक चीज़ों का भाव बढ़ जाता है, क्वांटिटी सब सेम रहता है बट उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। समझ लो आज 1 kg राइस आपको मिल रहा है 50 रुपीज़ में, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका प्राइस और बढ़ेगा, 1 kg आपको फिर मे बी 70 में मिले, 80 में मिले। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, लिटरली नहीं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है कमोडिटी का। इसलिए अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और आपको 3% रिटर्न मिल रहा है तो आप पैसे गंवा रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ही 6% है। इसको इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। और अगर आप पैसे को सेव करके रखे होगे, उसको बढ़ा नहीं रहे, तो इन्फ्लेशन उसको इनडायरेक्टली खा जाएगा पूरी तरह से। उस पैसे की वैल्यू है ना कम होती चली जाएगी। पैसा सेव करना इंपॉर्टेंट है, उससे भी जरूरी है बढ़ाना, और उससे भी जरूरी है कि इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा बढ़ाना। जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। जो पैसे को देखने का आपका नज़रिया है, जो आपकी थिंकिंग है, वो पूरी तरह से बदल जाएगी। और आप अगर इससे इंस्पायर होते हो तो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। और ये रियल स्टोरी है बिहार के दानापुर गाँव की। वहाँ पे एक महिला रहती थी जिनका नाम रेखा देवी था, और वो नॉर्मली उनके हस्बैंड रिक्शा चलाते थे, तो जो गुजारा होता है वो वैसे ही चल रहा था नॉर्मली, जैसे चलता है इंडियन फैमिली में मिडिल क्लास का। अब वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते, ना ही कुछ सेव करते थे, उनका गुजारा चल जाता था, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दिन बाद उनके गाँव में एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होता है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, वो ज्वाइन करते हैं। अब उन्हें जब पता चलता है कि ऐसा भी कुछ होता है, सेविंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, अब लिटरली वो ज्वाइन करने के बाद, वो प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद, अब वो डेली का 5 रुपये से लेकर 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, जो भी उनसे बन सकता था, वो उसको सेव करना स्टार्ट करते हैं और उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। समय बीतता है, कोई नहीं जानता कि कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए। अब उनके फैमिली में एक मेडिकल कंडीशन आ जाती है, ट्रीटमेंट के लिए लगते हैं ऑलमोस्ट 4 लाख रुपये। अपने ट्रीटमेंट के लिए अब लोन नहीं ले रहे वो, अब जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी पैसे से वो ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर सोचो उन्होंने वो पैसे इन्वेस्ट ना किए होते तो जाहिर सी बात है उन्हें वो पैसे लेने पड़ते, और अगर वो इंटरेस्ट रेट पे लेती, जस्ट लाइक अगर बैंक से लेती तो उस पर इंटरेस्ट लगता है तो उन्हें वो भरना पड़ता, प्लस इंटरेस्ट अलग से भरना पड़ता। कितना बर्डन हो जाता उनके माइंड पे, उनके हस्बैंड के माइंड पे, कितना प्रेशर आता। इसलिए इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। तुम्हें नॉलेज नहीं है तो सीखो, कुछ नहीं आता फिर भी सीखो, अकाउंट ओपन करो, डीमेट अकाउंट ओपन करो, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, एक्सप्लोर करो फाइनेंस को। फाइनेंस बहुत ही प्यारी चीज़ है। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो तो आपको फाइनेंस सीखना ही पड़ेगा। आपको जो माइंड सेट है फाइनेंस की तरफ मोड़ो उसको। पैसा बहुत ही प्यारी चीज़ है, मेरा तो यही मानना है। मेरा क्या, सबका मानना है भाई। माँ बाप के बाद दुनिया में तुम्हारा सबसे सगा कोई है तो वो है पैसा, और ये बात से तुम एग्री करोगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक मिथ है कि बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर मेरे पास बैंक अकाउंट है तो क्या मैं फाइनेंशियली एजुकेटेड हूँ? नहीं हो। बैंक अकाउंट होने से आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं होते। सीखना पड़ेगा, वो पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे करना है, सीखना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। क्या ये जो स्टॉक मार्केट है, क्या ये पैसा है, क्या केवल अमीरों के लिए काम करता है? क्या बस अमीर ही पैसे से पैसा बना सकते हैं? नहीं, हम सब बना सकते हैं। जिनके पास पैसा है, जिसको फाइनेंस की समझ है, जो उस पैसे को समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, वो सब पैसे बना सकते हैं, वो सब इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब सीख सकते हैं, एंड पैसे को वेल्थ क्रिएशन में कैसे आगे लेके जाना है वो सब देख सकते हैं, खुद किया जा सकता है। ये स्टॉक मार्केट, ये दुनिया, ये पैसा केवल अमीरों का नहीं है और केवल गरीबों का भी नहीं, इस पर सबका इक्वली हक है। यह मार्केट सबके लिए है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, कहाँ कब कैसे इन्वेस्ट करना है, सब कुछ सीखना पड़ेगा। मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको इसमें 3 से 4 चीज़ें बताई हैं, जो भी है मैंने मेनली 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं। आप उसको ध्यान में रखना, उसको सीखना, समझना कैसे क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगेन मैं इसी सीरीज़ में आगे वीडियो लेके आऊँगा सेम टॉपिक पे।
ये फाइनेंस के लिए ही मैंने बेसिकली ये चैनल ओपन किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।